आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार हरी चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वही चटनी है जो हमें बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है। वही रेस्टोरेंट जैसा जायका होगा, आप घर में आसानी से बना लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 3 गट्ठी मैंने पुदीना लिया है। इसके आपने पत्ते लेने हैं और इसको धोना सबसे मुश्किल काम है। आपने 2 से 3 मरतबा इसको अच्छे से वॉश करना है और साथ में धनिया लिया है, डबल इससे लेना है आपने धनिया। और इसमें आपने 7 से 8 लहसुन के जवे ऐड करने हैं, 3 सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड की हैं और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल दीजिएगा। 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम मैंने नमक ऐड किया है। 2 चम्मच मैंने इसमें अनारदाना शामिल किया, ये ईज़िली मिल जाता है, ये स्किप नहीं करिएगा। 2 चम्मच ही इमली का पल्प डाल दें। 1 चम्मच लेमन जूस, पूरा 1 लेमन मैंने इसमें शामिल किया है और ये 1 चम्मच लेमन जूस है। इसमें आपने 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल देना है। तो बस अब हम इसको पीस लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप इसको जग में डाल के पीस लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको पीस लूँ तो और मैं सब्ज़ धनिया थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि ये ऊपर से भर गया है। तो देख लें, अभी थोड़ा सा पीसा है मैंने इसको दरदरा सा। तो अब मैंने बाकी भी धनिया इसमें शामिल कर दिया है। साथ में थोड़ा सा पानी शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा, आपने बहुत कम पानी इसमें शामिल करना है। तो अब आप इसको दोबारा से पीस लें। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अभी भी नहीं ये पीसी, अभी मैं दोबारा से थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी। एकदम से पानी आपने नहीं डालना, चेक करके आपने पानी डालना है। चटनी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, आपने भी इसको ऐसे चेक करके तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। आप यकीन कर, आप जिसको भी खिलाएंगे वो ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये चटनी बनाई कैसी है। गर्मियाँ आ गई हैं, चटनी तो हर घर में बनेगी, लेकिन ये वाली चटनी स्किप नहीं करिएगा, इसको बनाना मत भूलिएगा। तो देख लें, इसका स्मूथ टेक्सचर भी नहीं है और इस तरह आपने इसको पीसना है। देख लें, दरदरा से मैंने इसको पीसा है, बहुत बारीक मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया। अब मैं इसको किसी शीशे की बोतल में डाल लूँगी, आपके सामने देख लें, और ऐसे लग रहा है जैसे हमने हाथ से इसको पीसा है। अब इस बॉटल को मैं भर के रख लूँगी, आप 10 से 15 दिन आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रा भी ख़राब नहीं होगी, फ्रीज़र में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, दुआ में याद रखिए।